हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम प्रश्नावली 3.4 का जो क्वेश्चन 2 रह गया था उसको देखेंगे। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें टोटल 5 पार्ट है, जो मैंने अभी यहाँ पे पहला लिख रखा है। इसके बाद हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब ये समस्या दे रखी है, इसको पढ़ के पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और फिर इसके बाद क्या करना है, समीकरण बनाने के बाद जो समीकरण बना ले हम, उसका फिर हमें विलोपन विधि से हल भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फिर हम क्वेश्चन दूसरे का पहला देखते हैं कि क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, भिन्न की। ठीक है, अंश और किसकी बात हो रही है, हर की। अंश और हर की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप अंश और हर को x और y मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है आगे, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, हमको भिन्न बतानी। पहले तो समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाएंगे, सबसे पहले इसमें किसकी बात की गई है, एक तो अंश की बात की गई है, अंश, और एक हर की बात की गई है। तो अगर हम हल करें तो हल में देखेंगे जो भिन्न होती है वो भिन्न किस रूप की होती है लिखी हुई। पहले तो हम ये देख लें, भिन्न जो होगी, क्योंकि अंश की बात की गई है तो ऐसे होगी, x और y के रूप में लिखी हुई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, जो माना कि जो अंश है वो x है और जो हर है भिन्न का वो y है। तो क्या बोलेंगे, माना कि भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है। ठीक है, x y मान लिया। इसके बाद हम समीकरण बनाते हैं। तो क्या बोला है उसने, हम अंश में 1 जोड़ दें। अंश में 1 जोड़ रहे हैं मतलब अंश ये है ना x, तो अंश में 1 जोड़ रहे हैं, पहली बात तो ये बोला उसने। तथा हर में 1 घटा दें। भाई हर तो बट्टे में नीचे आता है ना, तो हर में से हम क्या करते हैं, 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1 आ जाता है। अब यहाँ से हम समीकरण को इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो इसके भी नीचे 1 होगा ना, इसका इसमें करते हैं गुणा में और इसका इसमें करते हैं। तो इसका इसमें, देखो इसका इसमें करेंगे सेम आ जाएगा, 1 का किसी में कर लो सेम आता है ना, और ये इधर करेंगे तो y - 1। तो y को हम इधर ले जा रहे हैं और इस 1 को हम उधर ले जाएंगे। तो x - y बराबर -1 x -y बराबर -2। तो ये हमारा समीकरण हो गया फिर पहला। अब हम करते हैं दूसरा, यही बन जाएगा, दूसरा यही बन जाएगा। क्या कह रहा है दूसरे में, यदि हर में, यहाँ तो हमने स्टेप पढ़ ली ना, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में केवल बोला है उसने, किस में बोला है, हर में, अंश में तो नहीं बोला। तो अंश में तो हम कुछ नहीं ना जोड़ रहे ना कुछ घटा रहे। हर में उसने 1 जोड़ दिया है तो y में 1 जोड़ देंगे, बराबर कितना आता है, 1/2। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, अगर इसका इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर में ये y +1। तो y को इधर ले आएंगे हम, 2x - y बराबर में 1। ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब हमने समीकरण निकाल लिए, तो अब इसका विलोपन विधि से हल भी ज्ञात करना है। विलोपन विधि से करेंगे तो पहले तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, समीकरण पहला ये था, x - y बराबर -2। ये समीकरण पहला था हमारा। और 2x - y बराबर में 1, ये समीकरण हमारा दूसरा है। तो अगर हम यहाँ देखें x यहाँ पे तो 1x है, यहाँ पे 2x है, तो इसका विलोपन तो नहीं हो पाएगा अभी प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी 1 y, यहाँ पे भी 1 y, यहाँ पे इसका विलोपन कर सकते हैं। तो अगर समीकरण 1 से 2 घटा दें तो माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस की ये प्लस की कट जाएगी ना फिर। तो अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं तो क्या होगा, x - y बराबर -2
2x माइनस वाई बराबर 1। अगर घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये तो इससे कट गया। देखो यहाँ पे माइनस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 1x है, तो कितना बचेगा माइनस का x। और यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस के 3 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3। तो x बराबर 3। अब x का जो मान है या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, यहाँ से कि हमारा y का मान निकल आएगा। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे जिससे कि जल्दी निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो x का मान कितना आया 3, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2। इधर ले जाएंगे तीनों किसके जाएंगे, माइनस के, ठीक है। माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस 3, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएंगे माइनस के 5। माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा वाई बराबर 5। अब भिन्न ये बन रही है हमारी एक्स वाई बन रही है, क्या बन रही है एक्स और वाई बन रही है हमारी भिन्न। तो एक्स का मान कितना आया है हमारा 3, तो यहाँ लिख देंगे भाई 3। और वाई का मान कितना आया है 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। तो भिन्न क्या है वो 3/5 है, ये वाली भिन्न है वो, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो क्या बोला था उसने, यदि मैं इसको सोच के दिखा दूँ, यदि अंश में मतलब कि 3 में अगर तुम 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो, मतलब कि 5 है 5 में से 1 घटा दो, तो अंश कितना आ जाता है 1 बता रहा है, तो ये हो जाएंगे 4, और 5 में से गया तो 4, 4 से 4 मतलब कि 1, बिल्कुल सही बोला था उसने यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बार क्या बोला था, हर में 2 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें, तो अंश में तो उसने कुछ जोड़ा नहीं, लेकिन हर में उसने क्या जोड़ दिया 1 जोड़ दिया है, तो 1/2 आंसर होता है। 3 बट्टे में 6 हो जाएंगे, तो 3 × 3 और 3 दूनी 6, 1/2, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन आंसर इसका क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना, ठीक है, कितनी है ये बताना है। तो किसकी बतानी है हमें, एक तो नूरी और सोनू की आयु, इन दोनों की आयु बतानी है, ठीक है। तो इन दोनों, सबसे पहले इन दोनों की आयु को क्या मानेंगे हम, हल करेंगे तो x और y मान लेंगे। भाई नूरी की जो उम्र है अभी प्रेजेंट में वो कितना है x है, और सोनू की जो प्रेजेंट में उम्र है वो कितनी है y है। तो जब हम हल स्टार्ट करेंगे, तो हल में क्या करेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। जिसके बारे में बोला जाए उसको हम x और y मानेंगे पहले, जब समीकरण बनाने होते हैं तो यहाँ पे नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो जो अभी होंगे जो अभी इस टाइम पे होंगे उसको हम x और y मान लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि नूरी की आयु वर्तमान आयु क्या है x है, तो सोनू की आयु और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो ये हमने मान लिया। अब हम कहते हैं कि भाई 5 वर्ष पूर्व, यहाँ से क्या बनेगा 5 वर्ष पूर्व, ये बोला गया है 5 वर्ष पूर्व। अब एक बार बताओ, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अभी 20 वर्ष का हूँ, मैं 5 साल पहले कितने साल का हूँगा 15 का हूँगा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 20 में से घटाई तो हैं, तो ये तो 15 है भाई, पहले की बात कर रहा हूँ, तो पहले 15 साल का हूँगा, अभी 20 साल का हूँ, तो घटाते हैं। तो यहाँ पे भी पूर्व की बात की गई है, तो अगर नूरी की आयु अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी भाई, x में से घटाई तो देंगे हम, x में से क्या कर देंगे घटा देंगे। तो भाई अभी 5 वर्ष पूर्व तो उसकी अभी वर्तमान में उसकी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी x - 5, ठीक है। फिर क्या बोला है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू अभी इस वर्ष वर्तमान में y वर्ष का है,
तो 5 साल पहले कितने वर्ष का होगा, y माइनस 5। अब क्या बोला गया है, आयु की 3 गुनी थी। कौन गुनी थी, मतलब कि ये बड़ी थी इससे, छोटी कौन, छोटा कौन है, सोनू। तो जिधर छोटा होगा इधर, यही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, जिधर छोटा होगा उधर ही ऐड करना है, 3 गुनी कर दो भाई इसको फिर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 3y बराबर 5 15। इधर ले आएंगे इस y को और इधर ले जाएंगे इसको, x ये माइनस की आएगी इधर, बराबर में ये किसके जाएंगे, प्लस के माइनस 15 प्लस के 5, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये समीकरण हमें क्या मिल गया, समीकरण पहला मिल गया, ठीक है, समीकरण पहला। अब इसके बाद क्या बोला गया उसने, 10 वर्ष पश्चात, तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले 10 वर्ष पश्चात। अब मैं बोलूं कि मैं अभी प्रेजेंट में जो हूँ 20 साल का, तो अब से मैं 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 25 का। तो 20 में मैंने 5 जोड़ी तो तभी तो 25 आए, ठीक है। अभी मैं 20 साल का हूँ, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 25 का, तो मैं 25 साल का हो जाऊंगा तब, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, बाद वगैरह में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी अगर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी, नूरी की आयु अगर x वर्ष है 10 वर्ष बाद, इसमें हम क्या कर देंगे, 10 को ऐड कर देंगे, ठीक है। किसकी, सोनू की आयु की 2 गुनी हुई है, सोनू की आयु x वर्ष वर्तमान में और प्लस 10 कितनी है, 2 गुनी। कौन छोटा है, सोनू, तो इसमें ही ऐड करेंगे, ठीक है। x प्लस 10 बराबर इसका उसमें गुणा करेंगे 2y प्लस 20 हो जाएगा ना, 2 ढाई 20। तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे, x ये आ जाएंगे तो किसके आएंगे, माइनस के 2y बराबर 20, और ये प्लस के अंदर किसके आएंगे, माइनस के। तो x माइनस 2y बराबर 10। इसको अब समीकरण दूसरा मान लो, ठीक है, समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। अब हमें ये समीकरण तो बना लिया हमने, अब क्या करना है, विलोपन विधि से हल बताना है, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे, तो पहला है हमारा x माइनस 3y बराबर में माइनस के 10, और यहाँ पे है x माइनस 2y बराबर में प्लस के 10। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे तो x बराबर है, मतलब x से x से विलोपन कर सकते हैं, y से y का विलोपन नहीं होगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे फिर, अगर मैं समीकरण 1 से 2 घटा दूँ तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो फिर माइनस से प्लस माइनस कट जाएगा। तो समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 2 को घटा दें तो हमारा माइनस के 10 x माइनस 2y बराबर 10। तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ये माइनस का तो प्लस का, और ये भी माइनस के, तो ये तो इससे कट गया। तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, 3 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो कितने बचेंगे, 1 माइनस का, मतलब कि 1 माइनस की वाई बचेगी ओनली यहाँ पे, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया तो y कितना आ जाएगा, y बराबर 20, y बराबर 20 आ गया, ठीक है। अब जो y बराबर 20 आया, इसे चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ जिससे कि आंसर जल्दी आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2, y का मान कितना आया है 20, यहाँ कर लेंगे हम 20 बराबर में 10। तो कितना आएंगे, x माइनस के 40 बराबर में 10। ये इधर जाएंगे तो किसके आएंगे, प्लस के, तो x बराबर 10 प्लस 40, तो x का मान कितना आ जाएगा 50, इसका मान कितना आ जाएगा 50। अब हमने x किसकी वर्ष मानी थी, नूरी की, तो नूरी की आयु कितनी है, नूरी की आयु कितनी है भाई, 50 आया है, तो 50 वर्ष की है नूरी अभी यहाँ इस टाइम पे, ठीक है। और y किसको माना था हमने, सोनू की वर्तमान आयु को, तो सोनू की आयु कितने वर्ष की है, तो वो है 20 वर्ष का,
ठीक है। तो नूर की आयु 30-50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। अब इसको अगर हम ध्यान से पढ़े ना तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 घटा देंगे तो यहाँ 45 बचेगा नूरी की में, और ये इसमें कितना बचेगा 15, तो 15 × 45 ही होते हैं ना, 3 गुनी होगी नहीं होगी। और दूसरी बार बोला 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि इसमें 10 जोड़ेंगे तो 60 की हो जाएगी, और कितने हो जाएगा 30 का, तो 30 दूनी 60, ठीक है, ऐसे बोलता, ठीक है। तो हम इस प्रश्नावली का फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए तो फिर हम क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये बताना है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 2 अंकों की संख्या को हम कैसे लिखते हैं, कैसे प्रसार करते हैं, फिर हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो 2 अंकों की जो संख्या होगी x और y होगी, ठीक है, x y, ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक, 2 अंक हो गए। या फिर हम पहले गणित में समझ लेते हैं। गणित में समझें, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे 52, तो अगर मैं 52 का प्रसार करूँ तो प्रसार करूँगा तो मैं इकाई का अंक 2 है तो 2 ले लूँगा, और दहाई के अंक में हम 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2 अंकों का ये प्रसार बन गया, ठीक है। क्या बन गया ये प्रसार। इसको सॉल्व करोगे तो 50 + 2 जोड़ोगे तो 52 ही आएगा, ठीक है। या फिर आप और ले लो, आप ले लो 65 ले लो, इसको तोड़ोगे तो इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 5 प्लस दहाई के अंक में कितने से गुणा करते हैं 10 से, तो ये इसका प्रसार बन जाता है। तो यहाँ पे 2 संख्या को हम मान ले रहे हैं x और y। पहली संख्या ये मान ली हमने 2 संख्या के x और y, अगर इसका प्रसार करें तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है y है, और दहाई के अंक में हम कितने से गुणा करते हैं 10 से, तो इसका रूप कैसा बन जाएगा ये, ठीक है। अब उसने दूसरी बार क्या बोला है, अंकों को पलटने से बनी संख्या, अगर इसको हम पलट दें मतलब कि y x कर दें तब क्या बनेगा इसका प्रसार। इसका प्रसार बनेगा 10y + x। इस पे हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इसका हल करते हैं, फिर देखते हैं। देखो, जब हम हल करेंगे तो हल में क्या लिखेंगे हम, माना कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या है xy है, जिसका प्रसार क्या है 10x + y है, तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है y(x) है, जिसका प्रसार 10y + x है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब हम इसके समीकरण बनाते हैं। तो पहला समीकरण कहाँ से बनेगा हमारा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कि ये जो 2 संख्याएं जो अंक दे रखे हैं इनको अगर जोड़ लें तो कितना बन जाता है, वो 9 बन जाता है। ये भाई तोलिए, मतलब कि क्या बोला, देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब x और y को जोड़ दें तो कितना बन जाता है, वो 9 बन जाता है। तो पहला समीकरण तो हमें यहीं से मिल गया, x + y = 9। पहला समीकरण तो हमें। और दूसरा समीकरण, इस संख्या का 9 गुना, ये एक्स वाई का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, क्योंकि x + y इस संख्या का 9 गुना, कितना 9 गुना, इस संख्या को पलटने से, पलट देंगे तो क्या जाएगा 10y = x, कितना है 2 गुना है, 2 गुना है। अब हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएंगे 90x + 9y बराबर, यहाँ कितने आएंगे 20y और +2x, x को इधर ले आ रहे हैं और y को हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो 90x -2x 20y
9y, इधर जाएगी तो किसकी जाएगी, माइनस की, इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ बचेंगे आपके 88, 90 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 88x, तो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 20 में से अगर 9 गए तो 11y, तो हम अगर 11 से काटेंगे तो ये 8 बार और ये 1 बार, तो 8x बराबर y आ गया, ठीक है। तो आप इसको इधर भी ले आ सकते हैं, 8x माइनस वाई बराबर 0, ये आपका समीकरण दूसरा हो गया, ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। तो अब यहाँ पे अब हमें इसका क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे क्या है, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 9, और दूसरा समीकरण आया 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण आपका पहला और ये समीकरण दूसरा है। अब एक का विलोप करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y दिख रही है ना, यहाँ पे y हो जाएगी। अगर मैं समीकरण 1 में 2 जोड़ दूँ तो y से y कट जाएगी, फिर हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 जोड़ दें तो हमारा आंसर निकलेगा x बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। तो जोड़ रहे हैं तो सेम चिन्ह लग जाएंगे, ये जो चिन्ह है वही चिन्ह रहते हैं, ठीक है। तो ये तो इससे कट गई, ये कितने हो गए 9x, यहाँ जो कितने आएंगे 9, और x का कितना आ जाएगा 9/9, मतलब कि x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान 1, x का मान 1 आ गया। अब हम y का मान निकाल ले रहे हैं। तो x का मान या तो समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 2 में रख दे। तो x का मान मैं किस में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो ये है x का मान 1 है, तो 1 प्लस वाई बराबर में 9, तो ये जाएगा किसका जाएगा माइनस का, तो y बराबर 9 माइनस 1, मतलब कि y बराबर 8। तो अब वो संख्या कौन सी बन गई, क्या है संख्या, x y है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है हमारी x y, तो x का मान कितना आया हमारा 1 और y का मान 8, तो 18। वो संख्या कौन सी है 18 है। अगर तुम 1 और 8 को जोड़ कितने बनेंगे 9, अंकों को जोड़ने से कितना बनना है 9, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना कितना हो जाएगा, कर लेना आप, ठीक है। संख्या को पलटने वाली संख्या का 2 गुना है, इसको अगर आप पलट दोगे 91 हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा फिर वो, ठीक है। ये बोला है उसने। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब इस क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 को देखते हैं, पार्ट 4 करते हैं। तो इसमें बोला गया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से चलिए हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो मीना क्या है बैंक गई है, वहाँ पे उसने 2000 रुपये निकाले, और जो खजांची मतलब कि जो कैश देता है उससे बोला उसने कि मुझे केवल 50 के 100 के नोट ही दे। टोटल उसे 25 नोट मिले हैं, तो हमें ये बताना है कि 50 के नोट कितने थे उसमें और 100 के नोट कितने थे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे, हल में क्या बोलेंगे कि माना मीना के पास 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। क्या बोलेंगे, माना मीना के पास 50 रुपये नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये नोटों की संख्या
y है। ठीक है, ये मान लिया। अब समीकरण बनाते हैं। तो उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25, मतलब कि x और y, तो ये नोटों की संख्या ही तो है। तो मतलब कि x और y बराबर उसने कितने नोट प्राप्त किए? 25। तो ये इनको मिला के भी 25 बैठेंगे और ये भी 25 के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या आ गया हमारा? 25। तो ये समीकरण पहला तो हमारा यहाँ से बन गया। समीकरण दूसरा कहाँ से बनेगा? समीकरण दूसरा क्या बोला उसने कि उसने खजांची से 50 रुपये के नोट तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा और टोटल कितने रुपये निकाले? 2000। अगर जैसे कि मान के चलो मेरे पास 50 रुपये के 5 नोट हैं तो कितने आएंगे? 250। मेरे पास 100 रुपये के 6 नोट हैं तो 600। मतलब कि ये है कि जो नोट हैं उसमें संख्या का गुणांक कर दें तो हमारे पास क्या आता है? रुपये आते हैं, कितने रुपये टोटल मिले हमको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 50 रुपये के मैंने 5 नोट लिए तो मुझको कितने मिले टोटल? रुपये 250। तो उससे टोटल कितने रुपये मिले हैं? 200। तो उसने जो मतलब कि जो संख्या है, संख्या से गुणाएं तो किया गया है नोटों में। तो यहाँ पर भी 50 रुपये की संख्या x है तो हम 50x बोल देंगे, प्लस और 100 के नोटों की कितनी संख्या है? y है। तो 100y बराबर कितने रुपये मिले टोटल उसको? 2000। तो ये समीकरण दूसरा हो गया। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इससे 50 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x बराबर 2 बराबर यहाँ बचेंगे 2000। इसको हम बट्टे में ले जाएंगे तो x बराबर x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे में 50। इससे ये कट गया और ये 5 चौक 20, x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 40। तो ये इसको आप मान लो समीकरण तीसरा। तो अब हमें समीकरण पहला ये रहा, समीकरण तीसरा ये रहा। इससे तो काम नहीं है, हमें समीकरण पहले और तीसरे से काम है। ठीक है, तो x प्लस y बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। इसको हम समीकरण पहला मान ले रहे हैं और इसको चलो यहाँ पे तीसरा है, लेकिन यहाँ पे हम दूसरा ही मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको तो अगर मैं समीकरण 1 में से 2 घटा दूँ तो x से x कट जाएगा ना। तो समीकरण 1 से अगर मैं समीकरण 2 घटा दूँ तो x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर में 40। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये इससे कट गया। ये यहाँ पे प्लस की 1y है, यहाँ पे माइनस की 2y है तो माइनस की y बचेगी। यहाँ पे प्लस के 25 है और यहाँ पे माइनस के 40 है तो यहाँ के बचेंगे माइनस के 15। तो माइनस से माइनस कटेगा तो y का कितना आ जाएगा? y आ गया आपका 15। तो y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, तो मैं y का मान समीकरण 1 में रख ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम रखेंगे 1 में, तो x बराबर y का x प्लस y का मान कितना है? 15 बराबर में 25। ये तो जाएंगे किसमें आएंगे? माइनस में। तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर आएगा आपका 10। x बराबर 10। ठीक है, तो हमने x को क्या माना था? 50 रुपये की नोटों की संख्या, और y को क्या माना था? 100 रुपये की नोटों की संख्या। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है? 10 है। और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है? 50 के रुपये की नोट की संख्या 10 है और 100 रुपये की नोट की संख्या 15 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे 50 रुपये नोट कितने हैं टोटल? वो हैं 10, और 100 रुपये के नोट हैं टोटल कितने हैं? वो 15। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो क्वेश्चन 2 का भी और इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया मतलब ये है कि वो फिक्स किराया है कि 3 दिन ले जाओगे तो इतना किराया तो देना ही है, फिक्स है वो तो। ठीक है, तो फिक्स है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब कि अगर आप 3 दिन के बाद और लगते हो तो उसके दिन के हिसाब से और किराया आप पे लगाया जाएगा। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के
लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक ली, उसको 27 रुपये अदा करने पड़े हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखा और उसने 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया क्या होता है कि भाई जैसे कि हमने एक टैक्सी वाला किया था, टैक्सी में जाता है ना वाला क्वेश्चन सेम। तो नियत किराया है कि वो फिक्स है कि आपको वो किराया देना ही होगा। उसके अलावा फिर 3 दिन तक तो वो किराया फिक्स है कि देना पड़ेगा, इतने रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप और दिन ज़्यादा रखते हो तो उसका फिर अलग किराया लगेगा, वो तो देना ही है, प्लस उसका अलग दिन के हिसाब से आपको और अलग किराया देना है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की है, देखो नियत किराया बताना है हमको और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बताना है। तो हम हल में करेंगे, हल माना कि नियत किराया x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है, y रुपये है। ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना है। तो सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपये लग जाते हैं, 21। तो 7 दिनों में पहले के 3 दिन का तो नियत किराया देना ही है, तो पहले के 3 दिन तो हम हटा देंगे भाई। पहले 3 दिन का तो क्या किराया लगेगा उस पर, नियत किराया। जैसे कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 3 हैं, इनका तो फिक्स है x रुपये लगे, मतलब कि नियत किराया ये तो x लगना ही लगना है। इसके बाद ये बचे, ये दिन के हिसाब से उस पर x लगता जा रहा है। ठीक है। तो अगर 7 दिन में तो ये कितने बचे टोटल, 4 बचे हैं ना, कितने बचे हैं, 4। तो भाई x तो देना ही देना है, प्लस उसे कितना 4 दिन का और अतिरिक्त देना। तो 1 दिन का y रुपये है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। टोटल कितने रुपये दिए उसने, 27। तो ये आपका समीकरण पहला हो जाएगा। दूसरे में क्या बोला है कि शिशु ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो शिशु मतलब कि 5 दिन में 3 दिन का तो नियत किराया फिक्स है। ठीक है। अब भाई 5 में से 3 को निकाल देंगे, कितने बचेंगे, 2। तो 2 दिन का और उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, मतलब कि 2y कितना दिया उसने, 21 रुपये दिए हैं। ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 से घटा दोगे तो यहाँ x का मान कट जाएगा। ठीक है। तो समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 से घटा दें तो क्या होगा, x प्लस 4, यहाँ पे कर ले रहे हैं हम, यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे। तो समीकरण 1 को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा रहे हैं। x प्लस 4y बराबर में 27 और x प्लस 2y बराबर में 21। तो घटाए तो चिन्ह बदल जाएंगे ना, तो ये तो इससे घट गया। ये देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस के 2y हैं, यहाँ प्लस के 2y हैं, तो कितने बचेंगे, प्लस के 2y, और यहाँ पे माइनस के 21 है, यहाँ प्लस के 27, तो कितने बचेंगे, 6। तो y बराबर 6/2, मतलब कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण चाहे तो 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ जिससे कि जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो x प्लस 2 y का मान कितना है, y का मान 3 है, तो यहाँ रख देंगे हम 3 बराबर में कितना है, 21, तो यहाँ रख देंगे हम 21। तो 2 ये 2 3 6 प्लस 1 बराबर में 21, इधर जाएंगे किसके जाएंगे, माइनस के। x बराबर 21 माइनस 6, तो x का मान कितना आ गया, 15। तो हमको बताना था नियत किराया। तो x क्या माना था हमने, नियत किराया। तो नियत किराया कितना है, 15 रुपये है। और इसके नियत किराया के अतिरिक्त अगर और दिन रखते हो तो उसका 3 रुपया और लगेगा प्रत्येक दिन के हिसाब से। ठीक है। तो आपका जो नियत किराया है, नियत किराया वो है आपका 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया है आपका 3 रुपया। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। तो ये 3.4 प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन कोई भी कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा फिर उसको आपको फिर से एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक तो करके ही जाएं, अच्छी लगी हो तो करें, नहीं लगी तो कोई बात नहीं है। और अगर अच्छे लगते हैं, वीडियो सही लगती हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस चैनल पे हम क्लास 10th की सारी मैथ की सारी वो कंप्लीट करा दूंगा, मैं सारी प्रश्नावली कंप्लीट कराऊंगा। और जो अब मॉडल पेपर भी यूपी बोर्ड ने लॉन्च कर दिए, बता दिए हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से आपको बता दूंगा। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।